ओम साई राम। बहुत सारे साई भक्त श्री साई चरित्र का नित्य पठन करते हैं। इसमें रोज एक अध्याय पढ़ना या हर गुरुवार को एक अध्याय पढ़ना ऐसी सेवा होती है। लेकिन श्री साई चरित्र का पारायण ये एक स्वतंत्र उपासना है जो किसी संकल्प के लिए किया जाता है। भक्त सांसारिक या पारमार्थिक सफलता के लिए पारायण करते हैं। बहुत भक्तों का सवाल आते हैं कि श्री साई चरित्र का पठन कैसे करें। अब इसकी विस्तृत जानकारी दी जाएगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो में एक विषय लेते हैं कि श्री साई चरित्र पठन कहाँ बैठकर करें। हर एक भक्त के घर के हालात अलग अलग होते हैं। कोई मध्यम वर्गीय है तो कोई अमीर। मध्यम वर्गीय भक्त अपने छोटे ही घर या फ्लैट में किसी कोने में बाबा का फोटो लगाकर अपनी उपासना करते हैं, तो अमीर भक्त अपने बड़े फ्लैट या बंगले में पूजा घर की अलग व्यवस्था करते हैं। अब साई चरित्र पढ़ते वक्त दोनों भक्तों की अलग अलग समस्या हो सकती है। छोटे घर या फ्लैट में जगह कम होने के कारण फोटो के सामने ही बैठकर पठन करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि घर के रोज के काम चालू ही रहते हैं। किसी भक्त के किचन में और बेडरूम में भी पूजा घर होते हैं। फिर वहाँ बैठकर चरित्र पठन ठीक तरह से होगा या नहीं, ऐसा सवाल खड़ा हो जाता है। जो रोज़ एक अध्याय पढ़ते हैं या हर गुरुवार को पढ़ते हैं, उनको ज़्यादा सोचने की बात नहीं। वो घर में कहीं भी बैठकर अध्याय का पठन कर सकते हैं। सिर्फ तन और मन की शुद्धता रखनी चाहिए। सुबह के वक्त शोरगुल बहुत होता है, इसलिए सुबह 6 बजे से पहले उठकर अध्याय पठन हो सकता है। जो नौकरी या व्यवसाय करता है उनके लिए ये ठीक है। अगर कोई साई भगिनी घर में ही रहती है तो सुबह के सभी काम पूरे करके दोपहर में भी चरित्र पठन कर सकती है। इसके लिए समय का कोई बंधन नहीं है। दिन भर में आप किसी भी वक्त श्री साई चरित्र का पठन कर सकते हैं। वक्त ऐसा चुने जब शोरगुल ना हो। ये हुई रोज एक अध्याय पढ़ने वाले भक्तों की बात। अब पारायण करना है तो आपको नियम का पालन करना जरूरी है, क्योंकि पारायण किसी संकल्प के साथ किया जाता है। जैसे भक्तों की कोई मनोकामना है तो पूरी होने के लिए या परमार्थिक उन्नति के लिए। ऐसा पारायण 7 दिनों में किया जाता है। उसके पूरे नियम क्या है इसके बारे में हम स्वतंत्र वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में कहाँ बैठकर पढ़ना है इस पर हम बात कर रहे हैं। रोज अध्याय पढ़ने के लिए कहाँ बैठे ये आपको बताया है, लेकिन पारायण करते वक्त आपको श्री साई बाबा के फोटो के सामने ही बैठकर पढ़ना होता है। यहाँ सवाल ये आता है कि अगर कोई बीमार है, किसी को नीचे बैठने में दिक्कत है, वो क्या करे। ऐसे भक्त कुर्सी में बैठकर भी पारायण कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि जब आप कुर्सी में बैठेंगे तो साई का फोटो नीचे न हो। जब पारायण किया जाता है तो साई बाबा का फोटो अलग रखकर पूजा की जाती है। बहुत सारे भक्त जमीन पर वस्त्र बिछाकर दीवार को लगाकर फोटो रखते हैं, लेकिन जिनको नीचे बैठने में दिक्कत है वो पहले ही साई का फोटो टेबल पर रखे, जिससे आप कुर्सी पर बैठेंगे तो बाबा का फोटो नज़रों के सामने टेबल पर होगा। फिर आप कुर्सी में बैठकर टेबल पर साई चरित्र रखकर अध्याय पठन कर सकते हैं। पारायण पूरा होने तक वो टेबल और कुर्सी सिर्फ वो भक्त ही इस्तेमाल करे, जिससे पवित्र रखा जा सके। ऐसा न हो कि कुर्सी बाद में किसी काम के लिए इस्तेमाल हो, क्योंकि जब हम कुर्सी पर बैठकर पारायण करते हैं तो शरीर से निकलने वाले पवित्र स्पंदन कुर्सी में आ जाते हैं। बाबा की पूजा किया हुआ टेबल भी ऐसे स्पंदनों से घिरा हुआ होता है। सिर्फ 7 दिन तक टेबल कुर्सी का किसी और काम के लिए इस्तेमाल न करें। नीचे बैठकर पारायण करने में मुश्किल होने वालों को अब इस वीडियो में जानकारी मिली ही होगी, ऐसी हम आशा करते हैं। अगर पारायण के बारे में और कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, उस पर भी वीडियो बनाई जाएगी। ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए।